दीपावली सिद्धिदात्री रात्रि है, फिर भी लोगों को या साधकों को सिद्धियों की प्राप्ति अमूमन क्यों नहीं हो पाती है, उसका भी एक कारण है। हम सबको उसका कारण अवश्य जानना चाहिए। मैं आपको उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मुहूर्त है, किस दिन दीपावली मनानी है, किस तिथि को मनानी है और कब पूजन करना सही रहेगा, क्यों सही रहेगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं कि दीपावली क्या है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि यह रात्रि शास्त्रों के अनुसार शक्ति संभव दंड में बताया गया है कि इस रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। काल रात्रि वह रात्रि होती है जिसमें हम गणेश्वरी अर्थात माता लक्ष्मी, गणेश्वरी नाम के कारण वह रिद्धि सिद्धि की दाता हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। जो कोई भी दीपावली के दिन पूजन करता है, साधना करता है और साधक को सिद्धि प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि अर्थात काली माता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काली के ही पुजारी अक्सर होते हैं जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं। और तंत्र शास्त्र जो है, उस तंत्र शास्त्र में इस दीपावली की रात्रि को शक्ति रूप माना गया है। इसमें शक्तियों का आराधन किया जाता है, उनकी साधना की जाती है। मित्रों, कब हम मनाएं दीपावली, क्योंकि इस बार ये सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच आ पड़ी है कि कुछ लोग कहते हैं 31 अक्टूबर को मनाएं, कुछ लोग कहते हैं 1 नवंबर को मनाएं। सबके अलग अलग मत हैं। अब कौन क्या कहता है, उस पर ना जाकर हम कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। वह तथ्य ऐसे हैं कि उन पर विचार करके आप स्वयं निर्धारित कर लेंगे कि आपका पूजन कब होना चाहिए, कब आपको माता लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वह सिद्धि विनायक हैं और माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं। मित्रों, इस वर्ष 2024 में जो स्थिति बनी है, यह एक वर्ष के लिए नहीं बनी है, यह कई वर्षों तक बनी रहेगी। ऐसे ही बनी रहेगी जब 2 तिथियों में हमारे त्यौहार पड़ेंगे, और इस बार भी 2 तिथियों में हमारा महापर्व दीपावली पड़ रहा है। तो आइए जानें, गूगल सबसे ज़्यादा सर्च हमारे देश में किस पर किया जाता है? गूगल पर किया जाता है। और कुछ पंचांग भी गूगल के अनुसार ही खुद को चला रहे हैं। तो गूगल के अनुसार क्या बताया जा रहा है? गूगल के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो हमारा दीपावली का पर्व है, उसमें अमावस्या कब से आरंभ होगी और कब अमावस्या की तिथि समाप्त होगी। तो गुरुवार को 31 अक्टूबर को सायं 3:52 पर अमावस्या का आरंभ होगा। 3:52 पर अमावस्या का आरंभ होगा 31 अक्टूबर को, और अगले दिन शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को 6:16 पर अमावस्या की तिथि समाप्त होगी और प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा। अब हम कब मनाएं, उसके लिए देखिए, इसमें सूर्यास्त कब होता है,
पहले दिन तो सूर्यास्त गुरुवार के दिन अर्थात 31 अक्टूबर को जो सूर्यास्त होगा वह तो तिथि के आरंभ होने के बाद हो जाएगा, लेकिन 1 नवंबर को 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है। तो जब 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है तो अमावस्या की तिथि में जो शेष समय बचता है वो बचता है मात्र 41 मिनट का। सूर्यास्त के बाद मात्र 41 मिनट का समय बचता है। उस 41 मिनट के अंदर ही आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करना है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अब ऐसे तो प्राप्त नहीं होती हैं, उसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि किस लग्न में हमें पूजा करनी चाहिए, किस काल में पूजा करनी चाहिए। भाई आराधना कब करेंगे तो उसके लिए भी समय निर्धारित है। लेकिन अब हम जो काशी से प्रकाशित है ऋषिकेश पंचांग, उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि काशी हमारे जो सनातन धर्म है उसकी जो शिक्षा का केंद्र रहा है और वहाँ के संतों के द्वारा जो हमें बताया जाता है वही अक्षरशः सत्य होता है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है। तो ऋषिकेश जो पंचांग है उसमें हमें बताया गया है कि गुरुवार 31 अक्टूबर को 3:12 पर, देखिए जहां गूगल बता रहा है 3:52 पर अमावस्या तिथि का आरंभ होगा, वहीं ऋषिकेश पंचांग बता रहा है कि 3:12 पर अमावस्या तिथि का आरंभ होगा और अगले दिन शुक्रवार को 1 नवंबर को 5:14 पर अमावस्या समाप्त हो जाएगी। ये ऋषिकेश पंचांग बता रहा है। गूगल क्या कह रहा है? 6:16 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। गूगल अपनी बात कह रहा है और ऋषिकेश पंचांग जो काशी से प्रकाशित होता है वह कह रहा है कि 5:14 पर। अब 5:14 के अनुसार अगर हम देखते हैं अपने पंचांग के अनुसार तो उसमें स्थिति ये आती है कि सूर्यास्त हो रहा है 5:35 पर। इसका मतलब है सूर्यास्त से पहले ही हमारी तिथि समाप्त हो जाती है, अमावस्या समाप्त हो जाती है। तो अमावस्या समाप्त हो जाने के बाद फिर अगर हम पूजन करते हैं तो उस पूजन का हमारा क्या महत्व रहेगा, क्या औचित्य रहेगा? कोई औचित्य नहीं रहेगा। 31 जो अक्टूबर है उसको कौन कौन से कालखंड हमको मिल रहे हैं, कौन सा मुहूर्त मिल रहा है, कौन सी लग्न मिल रही है जिसमें हम पूजन अर्चन करें। तो पूजन अर्चन करने के लिए जो सबसे मुख्य है वह है प्रदोष काल। दीपावली में अमावस्या के दिन जब पूजा की जाती है तो उसमें जो प्रदोष काल होता है उसी में जब पूजा की जाती है तो वह सर्वाधिक फलदायक होती है और उसी में पूजा करनी चाहिए प्रदोष काल में। अब हमें ये भी जानने की आवश्यकता है कि प्रदोष काल कब लगेगा, समय क्या है उसका। तो वह समय है 5:35 से 31 को। प्रदोष काल 31 अक्टूबर को ही लग रहा है और सायं 5:35 से 8:05 के बीच प्रदोष काल रहेगा। ये पूजा अर्चना करने का सही समय है। मित्रों, अब लग्न भी देखनी है, क्योंकि जो वृख लग्न है वह स्थिर लग्न होती है। वृख लग्न में भी हमें पूजा करनी चाहिए। वास्तविकता पूजा वृख लग्न में ही करनी चाहिए और वृख लग्न जब प्रदोष काल में हो तब अगर हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं तो उसका हमें अत्यधिक फल मिलता है। अब हम वृख लग्न
कितने समय से आरंभ होती है? तो वृषलग्न आरंभ होती है 6:28 से 8:24 तक। 31 अक्टूबर के शाम के समय 6:28 से 8:24 तक वृषलग्न रहती है। तो उसमें हमें पूजन करना है। यही समय सबसे उचित समय है। अगर हम इस समय भी पूजन नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी एक समय है, निशीथ काल उसको बोलते हैं। निशीथ काल और सिंह लग्न जो होती है, इसमें अक्सर सिद्धियां प्राप्त करते हैं साधक। देखते नहीं है, तंत्र विद्या को मानने वाले तांत्रिक लोग जो होते हैं, उनकी सिद्धियों का जो समय होता है वह समय है निशीथ काल और सिंह लग्न। तो ये निशीथ काल कब से आरंभ हो रहा है? यह रात्रि 11:39 से 12:31 के बीच निशीथ काल है। इस काल में सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, जिनका अन्य सिद्धियों से लाखों गुना ज़्यादा और लाखों गुना कम मेहनत से फल प्राप्त होता है। मित्रों, सिंह लग्न कब आरंभ होती है? यह भी सिद्धियों के लिए एक स्थिर लग्न है। उसका काल है रात्रि 12:56 से 3 प्रातःकाल 3:10 तक। इसके बीच सिंह लग्न रहेगी। और ये जो समय है, इसमें जो साधक अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ सिद्धियां करता है, उसकी सिद्धियां अवश्य सिद्ध होती हैं। ये तो था हमारा पंचांग और गूगल के बीच जो एक अंतर है। हम इसे स्वीकार करते हैं, ये हम पर स्वयं पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे पास समय अधिक मिल रहा है। और दूसरी चीज़, जो 1 नवंबर है, उस दिन ना ही मुझे प्रदोष काल मिल रहा है, ना ही उसमें हमें वृषलग्न मिल रही है, और ना ही उसमें हमें ये सिंह लग्न मिल रही है, ना ही निशीथ काल मिल रहा है। इसलिए हमें दीपावली 1 नवंबर को न मना करके 31 अक्टूबर को ही मनानी हो। अब अंतिम मत आपका है कि आप क्या करते हैं। यही सबसे उचित समय है जो मैंने आपके सामने रखा। पूजन विधि के बारे में आपको पता ही है। इसमें माता लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्तियां लाई जाती हैं, उनको रखा जाता है। साथ साथ में जो कलश स्थापना होती है, माता के सामने धूप दीप नैवेद्य जो कुछ होता है वो भी चढ़ाया जाता है, पुष्प। और उस जो कलश स्थापना होती है उसमें गंगा जल में मिलाकर के रख दिया जाता है। नीचे वहाँ पर अष्टकमल बनाया जाता है, वह आप अनाज से ही बना सकते हैं। खील का प्रसाद होना चाहिए, जरूरी है खील, क्योंकि खील धान है, वो धन का प्रतीक है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शेष जो कुछ आपके पास हो, माता लक्ष्मी को यदि आप कमल का पुष्प अर्पित करते हैं तो वह और भी शुभ है। मित्रों, इस दिन जो दीपक जलाए जाते हैं वह सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं। ये तो था पूजा किस तरह से की जाए। माता के आरती की जाती है, माता की स्तुति की जाती है, लक्ष्मी जी की, श्री गणेश जी की। अब किस तरह से आपको करना है ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन अगर इस कालखंड के बीच में आप करते हैं तो आपको वह लाखों गुना ज़्यादा फलदायक सिद्ध होगी। अब बात ये आती है कि किस कारण से अभी तक जो पूजा की जा रही है उसका उतना फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो उसका मूल कारण यह है कि जब भी
ईश्वर की आराधना की जाती है, उसकी साधना की जाती है, तो उसमें जो भी सामग्री हम प्रयोग करते हैं वह सामग्री या तो हम स्वतः निर्मित करें, तो स्वतः तो सारी चीज़ें हम निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम खरीदने जाते हैं, जिनका निर्माण उनका सनातनी के द्वारा ही निर्माण होना चाहिए। जब सनातनी के द्वारा निर्मित वस्तुओं से ही हम अपने देवी देवताओं का आराधन करेंगे, तभी हमारी साधनाएं सिद्ध होंगी। और अगर हम जो पूजा सामग्री है उसके अतिरिक्त जो चढ़ावा है, जो कुछ भी हम प्रयोग करते हैं साधना में, उसको यदि हम एक सनातनी के अतिरिक्त किसी अन्य से खरीदते हैं, तो आप निश्चित मानकर चलिए उसका प्रतिफल मिलने वाला आपको नहीं है, न ही आज तक आपको मिला है। इसलिए इस दिवाली ये सुनिश्चित करें कि जो भी कार्य आप करें, जो भी सामग्री आप खरीदें, वह सामग्री एक सनातनी व्यक्ति से ही खरीदें। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब जानकारी पहुँचेगी तो उसका प्रतिफल भी उन्हें मिलेगा, आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।